सनातन धर्म एक सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म में से एक है और यहीं पर जो है देखा जाता है कि हर तरह तरह का मतभेद देखने को मिलता है। यहीं पर देखा जाए कि राधा नाम का चर्चा जो है जोरों शोर से हर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। दो संतों के बीच जो है हम बताएंगे जो क्या मतभेद देखने को मिला है। अनेक होते हुए भी एक है, देवी के ही अंश से राधा है। राधा जो है श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरा है, अर्थात मुख्य रूप से देखा जाए तो श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। दो में एक है और एक में ही दो है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। साक्षात जो है जगत जगदम्बा का साक्ष्य रूप देखने को मिलता है श्री राधा, जो भगवती का स्वरूप है, अर्थात श्री कृष्ण ही अपने जो है विभिन्न रूप में जो है अवतरित होते हैं। कभी राधा बन जाते हैं तो कभी कृष्ण बन जाते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज जो हमारे कुछ हमारे समाज में जो संत महोदय जो जी है, इस पर तरह तरह के बातें उठाते हैं जो हमारे सनातन धर्म पर एक संकट का विषय बन जाता है। जो राधा है क्या, राधा कुछ नहीं है, बेफालतू के लिए राधा का नाम लिया जाता, ऐसा कोई बात नहीं है। राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा है और राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरा है, अर्थात दोनों एक ही है, विभिन्न अवतरित होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आप में एक संपूर्ण है। क्योंकि यहीं पर देखा जाए एक महान संत शक्ति पुत्र जी महाराज जो है इस पर भी तरह तरह के विवाद उठाए थे बहुत दिन पहले। राधे राधे कहने वाले कुकुर मुत्ते 8-9 बजे रात तक पड़े सोते हैं। इसने बताए जो राधा रानी ने क्या किया है, अभी तक वो कुछ नहीं किया, बेफालतू के लिए जो है राधा का नाम लिया जाता है। इन महोदया जी को ये भी पता नहीं है कि राधा आखिर है कौन। राधा और श्री कृष्ण में अंतर करने वाले सबसे महामूर्ख माना जाता है, क्योंकि दोनों अलग है ही नहीं। दोनों अलग होते हुए भी एक है, अपने आप में परिपूर्ण है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा। इस पर बहुत तरह का ट्रोल हुआ था उस समय में। और इस तरह से देखा जाए तो संतों के बीच जो है आपस में नहीं जानकारी, कम बुद्धि होने के कारण जो है मतभेद प्रकट करते रहते हैं। हमारा कहने का आशय यह है, जो समझना चाहिए कि राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। राधा कृष्ण एक ही है, एक ही स्वरूप है और विभिन्न रूप में अवतरित हो जाते हैं। अपने आप में परिपूर्ण है श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण ही गोविंद है, गोविंद ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। तू राधे राधे करता है, देख लूंगा तेरे को ऐसा। और देखा जाए अमोघ लीला प्रभु जी जो है इस बात पर भी काफ़ी जो है चर्चा किया, हम देख लेंगे राधा राधा बोलने वाले को। ऐसा कोई बात नहीं है। जो राधा के साथ कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, राधा कृष्ण, ऐसा कोई बात नहीं है। इस महाशय इस प्रभु जी को भी इतना पता नहीं कि राधा कृष्ण का क्या अंतर है। राधा कृष्ण तो दो अलग है ही नहीं, दोनों एक ही है। तो एक ही है तो राधा लेने से या कृष्ण बोलने से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। जो जानता है राधा और कृष्ण का जो रहस्य जानता है वो सिर्फ जो है राधा नाम का ही स्मरण करता है। और जो राधा कृष्ण का रहस्य नहीं जानता उसको क्या पता है, कुछ भी पता नहीं है। यही जो है आपस में जो है मतभेद प्रकट करते हैं। और उस समय भी जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चित रहा। आमतौर पर यह मुख्य रूप से देखा जाए तो राधा कृष्ण में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। मुख्य रूप से कहा जाए तो राधा कृष्ण में अंतर करने वाले व्यक्ति को उतना ज्ञान नहीं रहता है जितना कि वो अपनी बुद्धि से सोचता है या विचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम ये कहना चाहेंगे कि इस विषय पर ज़्यादा न विभेद करें, न मतभेद पैदा करें। दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। वास्तव में दोनों को एक ही है, अपने आप में परिपूर्ण है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ऐसी परिस्थिति पर कोई तरह का अपवाद न उठाए जो सनातन धर्म पर एक संकट का विषय बन जाता है। क्योंकि राधा नाम का जो है गरिमा, राधा नाम की जो महिमा है, ये बहुत बिरला व्यक्ति ही इस बात को समझ पाते हैं। इस समझने के लिए एक महान दिव्य ज्ञान की जरूरत होता है और दिव्य ज्ञान की जरूरत तभी होगा जब भगवान से अधिक प्रेम होगा, जब भगवान से अधिक लगाव होगा, तभी वो समझ पाएगा जो राधा और कृष्ण में क्या अंतर है। और वैसे फालतू के लिए तरह तरह का विभेद एक हिंदू सनातन धर्म पर आवाज़ उठाते रहते हैं जो कहीं तक का सार्थक नहीं है।
बिल्कुल निरर्थक बात है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी हाल में राधा कृष्ण के नाम का जो अपयश जो होता है उस बात को नहीं करना चाहिए, जिससे मान सम्मान को ठुकराया जा सके। वास्तव में इस कलयुग में जो है एक ही मात्र है इस संसार के भवसागर से पार होना, वो है नाम जप करना, अर्थात श्रीमन नारायण या भगवान की नाम जप करना। भगवान की नाम जप करने से ही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। और राधा नाम की महिमा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ महिमा माना जाता है, इसलिए राधा नाम की जप करना जरूर चाहिए। इसमें कोई विभेद नहीं करना चाहिए। या तो कोई व्यक्ति के जो मन में या तो आपके मन में जो भगवान का स्मरण आता है उसी भगवान का आप स्मरण कर सकते हैं। एक ही जो परमात्मा जो है विभिन्न स्वरूप में अवतरित हुआ है। हर विभिन्न देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं, लेकिन उसका जो पूजा जो है उसी परमात्मा के पास ही पहुंचता है, जो परमात्मा एक ही है। और भगवान यहाँ अनेक है, देवी देवता यहाँ अनेक है, परमात्मा एक है जो सबकी पिता है। इसलिए आप जिस भगवान की स्वेच्छा हो सके उस भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं कर सकते हैं।